हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल एमएस की पाठशाला में। आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में। ठीक, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं उन सभी रिएक्शंस के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एक बात दोस्तों हम आप लोगों के लिए बता दें कि ये जो नेम रिएक्शंस हैं वो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक, और अगर आपने इतनी रिएक्शंस जितनी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, अगर आपने इतनी सारी रिएक्शंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो ये समझ लीजिए दोस्तों आपके 15 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको रिएक्शन नंबर दिख रही होगी 21। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको क्या दिख रहा होगा, रिएक्शन नंबर 21 दिख रही होगी। ठीक, इसका मतलब ये है दोस्तों क्या कि हमने अपने पिछले 4 लेक्चर में 20 रिएक्शंस को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जा करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, उसमें जा करके आप अच्छे से सारे के सारे वीडियो को देख करके सारी रिएक्शंस को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं रिएक्शन नंबर 21 से। नाम है रिएक्शन का युग्मन अभिक्रिया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्या नाम है, युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद करते हुए। ठीक है, कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें डाई एजोनियम लवण। ठीक, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है, डाई एजोनियम लवण। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है ये क्या चीज़ होती है, ठीक, तो हमने आपको पिछले रिएक्शन में सिखा रखा है, आप लोग वो वीडियो देखिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड या जो डाईएजोनियम लवण होता है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला देखने को मिल रहा होगा ये। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड यानी बीडीसी का फॉर्मूला है। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं डाईएजोनियम लवण। अब ये बनता कैसे है इसके लिए आपको पिछले लेक्चर देखने ही पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, फिलहाल आगे देखिए, कह रहा है फिनॉल। उसके बाद आपसे कह रहा है डाईएजोनियम लवण के साथ साथ आपसे क्या कह रहा है, फिनॉल के साथ दुर्बल क्षारीय माध्यम में। माध्यम कैसा होना चाहिए, दुर्बल क्षारीय। अब क्षार किसको बोलते हैं, तो एक बात आपको ध्यान रखना है, जहां पर आपको ऐसे OH नेगेटिव आयन देखने को मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्षार। क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। फिलहाल आगे देखिए, कह रहा है कि क्षारीय माध्यम में 273 से, कहाँ से, 273 से 278 केल्विन ताप पर। ध्यान रखना दोस्तों, टेम्परेचर भी याद कर लो, 273 से 278 केल्विन ताप पर। तो युग्मन अभिक्रिया के द्वारा आपको कुछ इस तरीके से पैरा हाइड्रोक्सी, क्या कह रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोबेंजीन। ध्यान रखना, पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोबेंजीन का ऑरेंज रंजक देखने को मिलने वाला है दोस्तों। ठीक, ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखिए कि पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोबेंजीन का रंजक आपको देखने को मिलने वाला। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन को कि कैसे हमें ये रिएक्शन तैयार करनी है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ले लेना दोस्तों। क्या ले लेना है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक, उसके बाद आपसे कहा गया है क्या लेना है, फिनॉल। क्या लेना है, फिनॉल। ठीक, अब फिनॉल क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से बेंजीन समूह के साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, OH देखने को मिले। क्या देखने को मिले, OH देखने को मिले, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फिनॉल। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, तो कह रहा है दुर्बल क्षारीय माध्यम। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पर आपने क्या लेना है, कोई भी दुर्बल क्षार ले लें, जैसे NaOH हो गया, ठीक, KOH हो गया, इस तरीके से आप कोई भी दुर्बल क्षार ले सकते हैं। ठीक, और उसको 273 से 278 केल्विन ताप पर गर्म कर देना। ठीक, जब आप गर्म करेंगे तो आप एक चीज पाएंगे, क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा क्या, Cl। क्या देखने को मिल रहा है, Cl, और यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा होगा, H। ठीक, यहाँ से आपको HCl बाहर कर देना, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ से क्या बाहर हो गया है, HCl बाहर हो गया। ठीक, अब क्या बचा है ये भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको सब कुछ आसानी से दिखेगा कि अब यहाँ पर एक ये हिस्सा बचा हुआ है। ठीक, ये बेंजीन और इस बेंजीन के साथ में ये N2। ठीक, तो हमने इसी बेंजीन को, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, N लिख दिया। ठीक, N के कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल थे। ठीक, और दोनों मॉलिक्यूल को हमने कुछ इस तरीके से जोड़ करके लिख दिया। ठीक है, फिलहाल उसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेंजीन दिख रहा होगा, बेंजीन के साथ में क्या दिख रहा होगा, OH। ठीक, तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि यहाँ पर क्या लिखा है, बेंजीन। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या, बेंजीन, और बेंजीन के साथ में अभी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इसको सही कर लीजिए जरा ध्यान से। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे। क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे। ठीक, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसके साथ में OH भी दिखाई दे रहा है। ठीक, तो आपको वहाँ पर OH भी लिखना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको पूरा
एक कंपाउंड देखने को मिल रहा है। इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोबेंजीन। क्या बोलते हैं? पैरा हाइड्रोक्सी डाईएजोबेंजीन। और अगर कलर की बात करेंगे तो ये कैसा होगा? ऑरेंज रंग का होगा। ठीक, ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखिए दोस्तों। ठीक है, फिलहाल आपको ये रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को। ध्यान से पढ़िए दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन आपको दिएगा, ये भी बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम है क्या? बेंजोइन संघनन दोस्तों। ठीक है, बेंजोइन संघनन। अब इसे कैसे बनाना है ध्यान से समझ लीजिए। बड़ी ही आसान सी रिएक्शन है ये, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली। फिलहाल आप पहले तो थ्योरी को याद करिएगा। कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें, ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह रहा है? वह अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड, ध्यान से सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है? बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड किसको कहते हैं? तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया बेंजीन। और बेंजीन के साथ में आपको ध्यान रखना है C डबल बॉन्ड O, और O के साथ आपको क्या लिखना है? H। ठीक, तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब कह रहा है बेंजल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल? तो कह रहा है 2 अणु। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या कह रहा है? 2 अणु। ठीक, तो एक ये हो गया, एक आप यहाँ पर और ये देख लीजिए ध्यान से। ठीक, तो ये भी क्या है? एक बेंजल्डिहाइड का ही मॉलिक्यूल है। फिलहाल आगे देखिए, कह रहा है को एल्कोहलिक, ध्यान सुनिए जाए। ठीक, को एल्कोहलिक KCN। ठीक, ये ध्यान रखना, पोटेशियम साइनाइड। ठीक, यानी एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की क्या लेनी है आपको? उपस्थिति लेनी है। ठीक, ये भी ध्यान करो, पोटेशियम, ठीक, साइनाइड की क्या लेनी है आपको? उपस्थिति लेनी। ठीक, जिस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा? एल्कोहलिक KCN। ठीक, तो आप पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति लेंगे। ठीक, अब कह रहा में संघनित होकर, ठीक, क्या कह रहा है? में संघनित होकर बेंजोइन देते हैं। क्या देते हैं? बेंजोइन बनाते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइन बोलते हैं। ठीक, अब ये बना कैसे है अभी हम लोग इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। ठीक, फिलहाल अब कह रहा है कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से सुन लो ध्यान से कि वह अभिक्रिया जिसमें बेंजल्डिहाइड के 2 अणु एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होकर के बेंजोइन देते हैं, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन को कि कैसे ये रिएक्शन आपको करनी है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना हर एक चीज को और कोशिश करना अच्छी तरीके से समझने की। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ये कार्बन दिख रहा होगा। ठीक, ध्यान से देखते जाना। अब क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर ये कार्बन दिख रहा होगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि ये जो आपको कार्बन दिख रहा है ना, इसके साथ में यहाँ पर ये क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर एक ये क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब सुनते जाना केवल कहानी को ध्यान से। ठीक, अब आपको दूसरे वाले मॉलिक्यूल में ये वाला कार्बन दिख रहा होगा, और इस कार्बन के साथ में ये आपको क्या दिख रहा होगा? एक हाइड्रोजन दिख रहा होगा। ठीक, अब मैं अगर आपसे कुछ कहूं तो उसको जरा ध्यान से समझना। ठीक, क्या आपको यहाँ पर ये जो क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन। ठीक, इस हाइड्रोजन को यहाँ से किसको दे देना है? इस ऑक्सीजन को दे देना। समझ में आया क्या? कि इस हाइड्रोजन को तुम्हें कहाँ दे देना? इस ऑक्सीजन को दे देना। ठीक, जैसे ही आप उस ऑक्सीजन को देंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? OH। ध्यान से देखिए क्या देखने को मिल रहा है? OH देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। ठीक है, बस इतनी ही सी तो कहानी थी। H चला गया उधर पे। ठीक, अब क्या करना है? ये जो आपको H दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस H को आपको नीचे की तरफ लिख देना। कहाँ की तरफ लिख देना है? नीचे की तरफ। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको कुछ इस तरीके से H नीचे की तरफ देखने को मिल रहा होगा। ठीक, फिलहाल अब आप ध्यान से देखिए तो आपके पास में एक ये हिस्सा बचा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक ये वाला हिस्सा इतना यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक, और अगर ध्यान से देखो तो एक ये वाला हिस्सा यहाँ से बचा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि कुछ इस तरीके से लिख दिया है। ठीक, और उसमें ऊपर की तरफ क्या जोड़ दिया? OH। ठीक, और अब आप यहाँ से क्या करेंगे? इस वाले हिस्से को, ठीक है, इस वाले हिस्से को आपको कुछ इस तरीके से इस कार्बन के साथ में ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ से जो फॉर्मूला मिलने वाला, उस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? बेंजोइन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन भी बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिलहाल इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बातचीत करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। ले लिया दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट रिएक्शन को। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो आपसे पूछी गई है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ध्यान से देखिए। ठीक है, नाम क्या है इसका? विलियमसन संश्लेषण। ठीक, या हम लोग इसी को बोल देते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। दोनों बातें सेम है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? इसकी डेफिनेशन समझनी ध्यान से। ठीक, इसकी थ्योरी समझनी ध्यान से कि क्या क्या करना है। फिलहाल देखिए ध्यान से क्या कह रहा है आपसे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्कोक्साइड, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड, ध्यान से सुनना, एल्किल हैलाइड, एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करना। क्या करना है? गर्म करना है। ठीक, तो कह रहा है गर्म करने पर ईथर प्राप्त होगा। क्या होगा? ईथर प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि जब आप
एल्कोक्साइड के साथ में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, ईथर प्राप्त होता है। ठीक, अगर ईथर प्राप्त होता है तो इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्या बोलते हैं दोस्तों, विलियमसन ईथर संश्लेषण बोलते हैं। ठीक, फिलहाल एक बार फिर से पढ़ लो, वह अभिक्रिया जिसमें किसी एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ में गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। ठीक है, फिलहाल देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो देखने को मिल रहा है वो क्या है, तो ये आप मिलेगा यहाँ पर क्या, सोडियम एथॉक्साइड। क्या मिलेगा दोस्तों आपको, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक, उसके बाद आपको दूसरा एक और लेना है कंपाउंड, उसका नाम है क्या, एथिल आयोडाइड। ठीक, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है एथिल आयोडाइड, ठीक है, ये है आपका क्या, एक एल्किल हैलाइड, और ये क्या है आपका, एक एल्कोक्साइड आयन। ठीक, जब आप इन दोनों आयन को, ठीक, या जब आप दोनों कंपाउंड को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और उसके बाद आप देख पाएंगे क्या, कि यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगी, वो ये कि इस जगह से आपने क्या देखा कि N निकाल लेना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, I। ठीक, तो यहाँ से सोडियम आयोडाइड जो है वो आपका कुछ इस तरीके से बाहर हो जाएगा। ठीक, अब अगर सोडियम आयोडाइड बाहर हो गया तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको C2H5 और O क्या दिख रहा होगा, C2H5 और O, और इधर पे आपको क्या दिख रहा होगा, केवल C2H5 दिख रहा होगा। ठीक, तो आप जब इस तरीके से आप इन सबको जोड़ करके लिखेंगे C2H5O C2H5, ठीक, तो यही फॉर्मूला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। क्या दोस्तों बोल देना आपको, इसको डाई एथिल ईथर बोल देना है। फिलहाल आपको ये रिएक्शन भी बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बातचीत करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, जल्दी से ले लो। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में दोस्तों। ठीक, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो आप देख पा रहे होंगे, नाम है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। ठीक, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। ठीक, तो इसको कोशिश करना है अच्छे तरीके से तैयार करने की। ठीक, अगर ये रिएक्शन आपको तैयार हो गई तो आने वाली 2 रिएक्शन आपको और आसानी से ही समझ में आने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, फिलहाल पढ़ते हैं, कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें क्लोरोबेंजीन, क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन की 373 केल्विन ताप पर, ध्यान सुन लीजिए दोस्तों, कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें क्लोरोबेंजीन की 373 केल्विन ताप पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, सुनते जाना हर एक पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, और कह रहा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तो अभिक्रिया करानी है, लेकिन उपस्थिति किसकी लेनी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति लेनी है। ठीक, कह रहा में अभिक्रिया कराने पर आपको 2 कंपाउंड देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। पहले का नाम क्या है, कह रहा ऑर्थो तथा पैरा, सुनना ध्यान से, क्या कह रहा, ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, फिर से सुन लो ध्यान से, कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें क्लोरोबेंजीन की 373 केल्विन ताप पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। ठीक, चलिए अब हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अच्छा, एक कहानी इसमें आपको और देखने को मिल रही होगी, ऑर्थो तथा पैरा की, किसकी, ऑर्थो तथा पैरा की। ठीक, अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि हम किस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, या किस पोजीशन को पैरा बोलते हैं, या किस पोजीशन को मेटा बोलते हैं, तो आपको दोस्तों पिछले लेक्चर जरूर देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम आपको हर लेक्चर में ये कहानी नहीं सिखा सकते हैं, आप लोग पिछले लेक्चर देखिए, उसमें हमने आपको अच्छी तरीके से डिटेल में सिखाया है कि किस पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है, किसको पैरा कहा जाता है, और किसको मेटा कहा जाता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं रिएक्शन को, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपसे कहा गया है क्या, कि क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर इस तरीके से बेंजीन समूह के ऊपर Cl लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, फिलहाल उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या, कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक, और उसके बाद आपसे कह रहा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ साथ आपसे क्या कह रहा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या लेनी है, उपस्थिति लेनी है। ठीक, और उसके बाद आपसे कह रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आप इसे कितने 373 केल्विन ताप पर, कितने 373 केल्विन ताप पर क्या कर सकते हैं, गर्म। ठीक, तब जब आप 373 केल्विन ताप पर इसे गर्म करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑर्थोक्लोरो
क्या बोलोगे, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक। और उसके बाद में इस तरीके से आपको पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि ये कैसे हुआ। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो आप नाइट्रिक अम्ल देख रहे हैं, ठीक, यहीं से आपको क्या लेना है, एक NO2 समूह निकलेगा, ठीक, एक नाभिक रागी निकलेगा जिसको हमें जो क्या होगा, NO2 होगा, ठीक। और उसी को आपको यहाँ पर आकर के क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक। देखिए जरा ध्यान से, उसको एक जगह पे यहाँ पे ऐड कर दीजिए और एक बार यहाँ से ऐड कर दीजिए, ठीक। और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर आपको जल के 2 मॉलिक्यूल देखने को मिले। अब ये कैसे मिले, जरा इसकी भी कहानी समझ लीजिए जरा ध्यान से, ठीक। अब यहाँ पर आपने देखा, इस जगह पर आपने देखा क्या, यहाँ पर आपने एक चीज देखी है क्या, कि यहाँ से आपने सिर्फ और सिर्फ किसको निकाला है, NO2 को निकाला है, ठीक। अगर NO2 केवल निकला है तो आप देख पाएंगे अच्छी तरीके से क्या, कि यहाँ पर अभी कुछ बचा हुआ है, ठीक। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा क्या, एक आपको यहाँ पर H का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा और एक ही मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, O का, ठीक है। लेकिन ये कितनी बार है, एक बार में, ठीक। कितने बार में, एक बार में, ठीक। अगर आपको यहाँ पर कितने, 2 बार से, अगर देखो 2 से मल्टीप्लाई कराया ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने कितने से, 2 से मल्टीप्लाई कराया, ठीक। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 2 OH के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक। अब एक कहानी और है, उसको समझो कि आपने यहाँ से, ठीक, इस पोजीशन में जोड़ा है किसको, NO2 को, तो यहाँ से आप क्या करिए, एक हाइड्रोजन निकालिए, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे जोड़ा है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक। जब यहाँ से निकालेंगे आप तो आपको 2 हाइड्रोजन और देखने को मिलेंगे, तो 2 हाइड्रोजन और ऐसे 2 OH से, ठीक। तो आपको एक चीज याद रखनी है, क्या देखने को मिलने वाला है, जल के 2 मॉलिक्यूल देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक। इस तरीके से आप ये बात अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बातचीत करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन को भी, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ठीक। अब नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, ठीक। अब ये भी आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट है बहुत आसान, ठीक है। अगर आपने पीछे वाली रिएक्शन अच्छी तरीके से सीख ली है तो ये भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये भी बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाने वाली है। फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें क्लोरोबेंजीन, क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन को सधूम नाइट्रिक अम्ल, सॉरी सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, ये ध्यान रखना, क्या कह रहा है, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर आपको भी यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ध्यान रखना, ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं, ठीक। ये बात अच्छे से याद रखिए, ठीक। और इसी अभिक्रिया को हम लोग सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें क्लोरोबेंजीन को सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कि इस रिएक्शन को, कि ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई है, ठीक। तो सबसे पहले जो आपसे बोला गया है वो क्या करना है कि आपको ले लेना है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, क्या ले लेना है, क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिख रहा है, ये किसका है, क्लोरोबेंजीन का है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे कहा गया क्लोरोबेंजीन के साथ साथ आप क्या लेंगे, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या लेना है, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से आपको सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक, यानी कि H2SO4, ठीक। उसके बाद आपने देखा क्या कि यहाँ पर, ठीक, यानी किस जगह पे, तो ऑर्थो पर, ठीक। तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक। और उसके बाद एक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्या मिलेगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जल के 2 मॉलिक्यूल भी देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जरा इस पे फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक। यहाँ पे आपने क्या किया है, H2SO4 के साथ में अभिक्रिया कराई है, ठीक। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, वो ये कि आपको यहाँ से एक नाभिक रागी मिलेगा, ठीक। उस नाभिक रागी का नाम होगा SO3H, क्या नाम होगा, SO3H, ठीक। और इसी SO3OH को आपने देखा कि एक बार कहाँ पे जोड़ा है, इस जगह पे आकर, ठीक। और एक बार आपने कहाँ जोड़ा है, इस जगह पे आकर के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अच्छा, जहाँ पे जोड़ा है वहाँ से क्या निकलता है, हाइड्रोजन, ठीक। मतलब एक हाइड्रोजन आप यहाँ से निकालेंगे, एक हाइड्रोजन आप यहाँ से निकालेंगे। कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, 2, ठीक। अब 2 तो हाइड्रोजन वो हो गए। उसके बाद में आप अगर इस फॉर्मूले में भी ध्यान से देखो, कहाँ पर, इस जगह पे ध्यान से देखो, तो आपको यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा,
एक बार में, ठीक, एक बार में आपको क्या मिलेगा, एक H मिलेगा और एक ही क्या मिलेगा, O मिलेगा, ठीक। लेकिन आपने यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल, 2 लिए हैं, तो 2 बार में भी क्या आपको कितने, 2 मिलेंगे, ठीक। तो ये 2 OH हो गए और आपने कहाँ से, इस बेंजीन समूह से भी निकाला था 2 H को, ठीक। तो उन सबको मिलाकर जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ इस तरीके से जल के 2 मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन भी बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन सभी रिएक्शंस को तैयार कर लोगे दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। कह रहा है क्या, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और आज के वीडियो की लास्ट रिएक्शन है दोस्तों, ठीक है। हम लोग फिर इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए, हैलोजनीकरण अभिक्रिया, ठीक। अब ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जरा पहले हम लोग डेफिनेशन या इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं। तो कह रहा वह अभिक्रिया जिसमें क्लोरोबेंजीन, अब आपने देखा कि पिछली 3 रिएक्शन इसको मिला करके सब में आपने क्या लिया है, क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक। तो कह रहा क्लोरोबेंजीन की FeCl3 या FeBr3, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हम एक यहाँ पर हैलोजन वाहक लेंगे, ठीक। अब जो फेरिक क्लोराइड दिख रहा है या फेरिक ब्रोमाइड दिख रहा है, ये क्या है, हैलोजन वाहक है, ठीक। तो कह रहा हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, कहा उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में, किसके साथ में करानी है, या तो क्लोरीन के साथ करानी है या तो ब्रोमीन के साथ करानी है, ठीक। तो कह रहा अभिक्रिया कराने से आपको देखने को क्या मिलने वाला है दोस्तों, तो कह रहा है क्या, ऑर्थो तथा पैरा, जैसा कि पीछे देखा आपने, ऑर्थो तथा पैरा डाइक्लोरो या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, ठीक। और ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों, ठीक। ध्यान से पढ़ लीजिए जल्दी से कैसे क्या हुआ है। सबसे पहले आपने देखा कि आपको यहाँ पर क्या ले लेना है, क्लोरोबेंजीन ले लेना है, ठीक। फिर आपने क्या करना है, एक हैलोजन वाहक ले लेना है, चाहे वो फेरिक क्लोराइड हो चाहे वो फेरिक, किसके साथ अपक्रिया करानी है, क्लोरीन के साथ में, ठीक। तो आपने कुछ इस तरीके से देखा, ठीक। और फिर वही पुरानी कहानी क्या कि आप करेंगे क्या कि आपने देखा यहाँ से क्या कि इस बार एक बार ऑर्थो से और एक बार कहाँ से, पैरा से, ठीक। तो इस तरीके से, ठीक। यहाँ से आपसे क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन निकाल लेना है और इनकी जगह आकर किसको लगा देना है, Cl को लगा देना है, ठीक है दोस्तों। और जब आप जहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो आप देख पाएंगे क्या कि आपको कुछ इस तरीके से HCl के भी मॉलिक्यूल देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। फिलहाल कैसे मिलेंगे इस पर फोकस कर देते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपने एक चीज देखी यहाँ पर क्या कि आपने यहाँ पर क्या लिया है, Cl लिया, ठीक। अब Cl के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं आपने, तो देखो ध्यान से 4। अब 4 में से अगर आप ध्यान से देखो तो आपने एक तो यहाँ पे काम में ले लिया, एक यहाँ पे काम में ले लिया, ठीक। अभी भी कितने बचे हैं, 2। अब अगर 2 Cl बचे हुए हैं और आपने यहाँ से अभी क्या निकाला था, H निकाला था, यहाँ से H निकाला तो 2 H निकाले, ठीक। अब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से 2 HCl के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को सारी की सारी रिएक्शन बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप जल्दी से इन सभी रिएक्शंस को तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम आप लोगों के लिए अगले वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर के आएंगे दोस्तों। फिलहाल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है।